Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Finance by Shivam. So guys, in this video, I am going to discuss about the complete details of SEBI's Investment Advisor Certification. So guys, ये इस वीडियो में पूरा डिटेल्स देने वाला हूँ उसकी सर्टिफिकेशन की। इसके दो मेजर बेनिफिट्स हैं अगर ये सर्टिफिकेशन आप कर लेते हो। वो कौन कौन से हैं वही बताऊंगा। प्लस कैसे ये सर्टिफिकेशन है वो क्रैक करना है, क्या इसका पेपर पैटर्न होता है, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, अगर उनको फॉलो करोगे तो फर्स्ट एंड में आपका सर्टिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो करिएगा। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हम लोग का इंस्टाग्राम पेज भी है फाइनेंस बाय शिवम के नेम से। 42,000 फॉलोअर्स हैं गाइस। यहाँ पे हम काफी इंफॉर्मेटिव रील्स अपलोड करते रहते हैं, उसको जरूर फॉलो करिएगा। ठीक है, डेली न्यूज भी अपलोड होती रहती है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आइदर यू कैन स्कैन ऑल्सो। ठीक है, स्कैन कर सकते हो उसको। चलो गाइस, तो गाइस इस वीडियो का एजेंडा क्या है वो देखते हैं एक बार। बाय एसईबीआई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सर्टिफिकेशन, क्यों आपको करना चाहिए वो डिस्कस करेंगे। इसके गाइस दो लेवल्स होते हैं, एनआईएसएम 10A एंड 10D। उसकी प्रॉपर डिटेल्स, करिकुलम, पेपर पैटर्न, वो सब डिस्कस करेंगे। प्लस गैस कैसे आपको इस एग्जाम को प्रिपेयर करना है सर्टिफिकेशन के लिए। फ्री एंड पेड रिसोर्सेज बताने वाला हूँ। जो मैं रिसोर्सेज बताऊंगा गैस, इसके अलावा आई डोंट थिंक कुछ आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गैस पहली चीज ये है कि आपको ये सर्टिफिकेशन एग्जाम क्यों देना है। इसके दो मेजर बेनिफिट्स क्या हैं। पहला बेनिफिट ये है गैस, ये एडवाइजरी सर्टिफिकेशन है। अगर आप ये सर्टिफिकेशन क्रैक कर लेते हो दोनों लेवल्स, तो आप एसईबीआई के थ्रू रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन जाओगे। मतलब आप म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स रिलेटेड एडवाइजरी सर्विसेज दे सकते हो, किसी को रिकमेंड कर सकते हो। उसके लिए आप ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो जाओगे। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बिकॉज काफी लोग ऐसे हैं जो करते हैं पर वो एक्चुअली में रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं होते हैं। तो ये आपको एक सर्टिफिकेशन मिल जाएगा यहाँ से। इससे आपको फायदा क्या है, इससे आप आगे जाके अपनी कंसल्टिंग सर्विसेज खोल सकते हो। ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस के बाद। और वो आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो आप मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हो इस सर्टिफिकेशन के थ्रू। अपार्ट फ्रॉम दैट गैस, मेजर जहाँ पे एडवांटेज है वो जॉब वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, बिकॉज काफी लोग ऐसे होंगे जो स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो गैस अगर आप ये सर्टिफिकेशन क्लियर कर लेते हो तो आपको एडवाइजरी फर्म्स में जॉब में काफी हेल्प मिलेगी, एक एडेड एडवांटेज मिल जाएगा। रोल्स लाइक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट यहाँ पे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज वहां पे भी आप यही करते हो गैस, बड़े बड़े क्लाइंट्स को आप उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, तो उसके लिए मैंडेटरी होता है। और कई कंपनीज ऐसी हैं जिनका मेन क्राइटेरिया ये होता है कि आपको ये सर्टिफिकेशन क्लियर करना ही है। ठीक है, अगर आप पहले से क्लियर करके रखोगे तो आपको एडवांटेज ज्यादा मिल जाएगा। तो जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या जो लोग जॉब ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसे काफी लोग होंगे जो एमबीए कर रहे हैं अभी फाइनेंस से, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो गैस मैं ऐसा बोल सकता हूँ। और अपार्ट फ्रॉम द सर्टिफिकेशन गैस, इसमें आपको नॉलेज बहुत मिलने वाली है क्योंकि काफी डिटेल्ड है। ठीक है, आराम से आप एक लेवल को 4 से 5 मंथ में क्रैक कर सकते हो पढ़ के। बट इसमें नॉलेज आपको काफी मिलने वाली है। ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, सो गाइस चलते हैं अब आगे। अब गाइस देखो, एनआईएसएम सीरीज 10A जो है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मतलब क्या क्या आप सीखोगे इससे। बेसिक्स ऑफ पर्सनल फाइनेंसिंग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इवेल्युएटिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ क्लाइंट्स, डेट मैनेजमेंट, लोन्स। ठीक है, थोड़ा बेसिक बाकी पे आप रीड कर लेना। ठीक है, गेट ओरिएंटेड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, इक्विटी, डेट, डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो अच्छी बात क्या है ये इसकी कि आपको नॉलेज बहुत मिल जाएगी इससे। ठीक है, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, एवेल्युएशन, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ब्रॉडली लेवल 1 में पूछी जाएंगी। इसका अलग से करिकुलम भी है इनकी वेबसाइट में। आप गूगल में डालोगे एनआईएसएम सीरीज 10A सर्टिफिकेशन, तो अपने आप पहला लिंक आएगा, उसमें आपको डिटेल्स और मिल जाएंगी। अब गाइस इसका असेसमेंट स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो गाइस यहाँ पे देखो, दो पार्ट में असेसमेंट होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 90 क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क्स ईच के, 90 मार्क्स का। एंड 9 केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। 6 केसलेट्स होते हैं, 5 क्वेश्चन का एक होता है। और 3 केसलेट्स होते हैं, 5 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच। केस बेस्ड से ही आप क्लियर हो जाओगे ना, बिकॉज केस बेस्ड क्वेश्चन से प्रैक्टिकल अप्रोच पता चलती है। मतलब इसके बाद आप किसी का फाइनेंशियल प्लानिंग कराने के लिए एलिजिबल रहो, इसलिए आपको ये सब चेक करते हैं। टोटल 150 मार्क्स का होता है ये। ठीक है, अब गाइस 25% नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें। ठीक है, और बाकी 3 घंटे का पेपर होता है 150 मार्क्स का। ये इस सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी गाइस 3 इयर्स तक रहती है। उसके बाद आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। एंड ये चीज हो गई। बाकी सर्टिफिकेशन की कॉस्ट है 3,000 रुपीज। अब गैस एक चीज मैं बताता हूँ आपको। पीछे बताने की मुझे कोई बात नहीं। गैस जो लोग सीएफए वगैरह बहुत कॉस्टली सर्टिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, उनको मैं ये रिकमेंड करूंगा। अगर आप सीएफए एफआरएम ये सब नहीं कर सकते हो, तो ये आप कर सकते हो।
ये इकोनॉमिकल भी है और वैल्यू ऐड करेगा डेफिनेटली आपको। ठीक है, तो ये हो गया लेवल 1 का डिटेल्स। लेवल 2 में गाइस आप क्या पढ़ने वाले हो? एक्सपेक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस प्लानिंग, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, रिस्क मैनेजमेंट, रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स। तो ये काफी लोग ऐसे होते हैं, काफी क्लाइंट्स जो रिटायर हो चुके हैं, उनको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। ठीक है, तो वो सब along with the role of investment advisors in retirement planning। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टेट प्लानिंग एंड रोल ऑफ एस्टेट प्लानिंग टूल्स, टैक्सेशन एक्सपर्ट्स भी पढ़ोगे आप। ठीक है, तो काफी चीजें आप दोनों लेवल से पढ़ लोगे। एक एक करके आप लेवल क्लियर करते जाओगे, लेवल क्लियर करोगे पहले, फिर लेवल 2 करोगे। इसमें गाइस अगर बात करें हम लोग, कैसा रहता है, 90 क्वेश्चन एमसीक्यूज रहेंगे एंड 6 केस लेट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन मान लो। ठीक है, ऐसा टोटल टाइम 3 आवर्स है। ठीक है, एंड इसका भी गाइस प्राइसिंग 3000 है और 3 साल की वैलिडिटी है इसकी। ठीक है, दोनों एग्जाम्स आप क्लियर कर लोगे तो आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस आपके हो गए 120 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स के। तो ये आपका हो गया पेपर पैटर्न। ठीक है, ऐसे ऐसे है। अब गाइस मेन चीज है कैसे प्रिपेयर करना है इसके लिए। तो गाइस प्रिपेयर करने के बहुत सिंपल तरीका ये है। अच्छी बात क्या है कि आपको प्रॉपर फ्री स्टडी मटेरियल मिलता है। पहला तरीका है कि जो भी जब जैसे आप रजिस्टर करोगे एग्जाम के लिए, ठीक है, आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, वहां से जाके आप पढ़ सकते हो। और अगर आपको स्टडी मटेरियल सॉफ्ट कॉपी मिलेगा एक्चुअली वो, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। अगर आप पीडीएफ फॉर्म में कंफर्टेबल नहीं हो तो इनकी बुक्स भी हैं, अमेजोन में आपको ये बुक मिल जाएगी एनआईएसएम की। यहाँ पे जाके आप ले सकते हो बुक। तो आप हार्ड कॉपी में भी पढ़ सकते हो, कंटेंट दोनों का सेम ही रहेगा इस। अगर आप सॉफ्ट कॉपी में पढ़ सकते हो तो आपको स्टडी मटेरियल आराम से आप डाउनलोड कर सकते हो। एनआईएसएम की वेबसाइट में जाओगे, वहां पे स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आएगा, अपनी प्रॉपर डिटेल्स डालो, आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेशन। तो पहला रिसोर्स तो ये है। ठीक है, या तो बुक ले लो या फिर फ्री वाला सॉफ्ट कॉपी ले लो। दूसरा रिसोर्स है गाइस, ये मुझे रिकमेंडेशन मिली है, एक वेबसाइट है पास फॉर श्योर। ये सर्टिफिक जो फाइनेंस के सर्टिफिकेशन है मेनली एनआईएसएम वगैरह के, उनके टेस्ट बनाते हैं। तो ये कुछ पैक देते हैं 400-500 क्वेश्चन का। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं 600-700 रुपए का। तो काफी लोगों ने बोला है कि इनके क्वेश्चन एनालाइज कर लोगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि 2-3 3-4 लोगों ने रिकमेंड किया, मैंने नेट में भी काफी देखा, रिव्यूज अच्छे लगे, तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। आप अच्छे से रिसर्च कर लेना, उसके बाद आप ले सकते हो उसको अगर आपको नीड हो तो। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये दो रिसोर्सेज से अगर आप करते हो तो मेरे अकॉर्डिंग निकल जाना चाहिए एग्जाम। ठीक है, एक तो ये मटेरियल हो गया और एक आपका हो गया ये। ठीक है, इसके अलावा आप यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको कंटेंट बेस्ड, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, सो गाइस आई गेस सब कुछ सारी डिटेल्स क्लियर हो चुकी हैं। तो जो लोग मेनली एमबीए इन फाइनेंस कर रहे हैं, अगर वो सीएफए नहीं दे सकते हैं तो ये देख सकते हैं। ठीक है, बाकी सीएफए तो बेस्ट है ही है। बाकी गाइस अगेन सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को, बिकॉज कंटेंट बेस्ड वीडियोस बनते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।